हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है एक और नए वीडियो में। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कोडिंग एंड डिकोडिंग के कॉन्सेप्ट्स के बारे में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पिछले वीडियो में हम लोग रीजनिंग की शुरुआत कर चुके हैं। पहले वीडियोज में हम लोग देखे कि रीजनिंग को कैसे हम लोग को पढ़ना है और कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं, सारा कुछ हम लोग पहले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। तो आज हम लोग पहला टॉपिक डिस्कस करने की शुरुआत करते हैं। वो टॉपिक है हमारा कोडिंग एंड डिकोडिंग। तो आज के इस वीडियो में हम सारे कॉन्सेप्ट्स को इससे रिलेटेड समझ लेंगे। फिर जो आगे आने वाले सैटरडे और संडे को वीडियोज रहेंगे जो रीजनिंग की, उसमें हम लोग इसके रिलेटेड क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो आज पूरा क्लियरली कर लेंगे कॉन्सेप्ट हम लोग, फिर आगे आने वाले वीडियोस में हम लोग इसके क्वेश्चंस को डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो ठीक है, तो चलिए पहले हम लोग कॉन्सेप्ट समझते हैं कि कोडिंग एंड डिकोडिंग होता क्या है और इससे रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट है सब समझने की कोशिश करते हैं। तो कोडिंग एंड डिकोडिंग का मतलब यही समझ में आ रहा है कि कोई भी लेटर है उसको किसी तरह कोड करके नंबर में चेंज करना, किसी नंबर को किसी लेटर में चेंज करना, इसी तरह के कॉन्सेप्ट्स को हम लोग कोडिंग एंड डिकोडिंग करते हैं। इसमें कुछ कॉन्सेप्ट हम लोग को सीखने हैं। जैसे फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यही है कि हमें जितने भी अल्फ़ाबेट्स है 26 अल्फ़ाबेट A to Z, उसके हमें नंबरिंग याद करने होंगे। पहला और बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि पहला कॉन्सेप्ट यही है कि पोजीशन ऑफ अल्फ़ाबेट्स इन द फॉरवर्ड ऑर्डर, यानी A से Z तक जितने भी अल्फ़ाबेट्स हैं 26, उनकी नंबरिंग, यानी कि A का नंबर 1, B का 2, ठीक है, इसी तरह C का हमारा 3, D का हमारा 4, E का हमारा 5 एंड F का हमारा 6, G का 7, H का 8, ठीक है, इसी तरह S का 19, T का 20, X का 24, Y का 25, Z का 26। ये सारे आपको याद रखने हैं। कोई भी अगर आपसे पूछ ले कि M का क्या होगा नंबरिंग, तो आप लोग तुरंत बता दिए कि 13, O का क्या होगा तो तुरंत बता दिए 15। इसी को याद करने के लिए मैं आपके लिए 2 ट्रिक ले आया हूँ, उसको आप लोग देख लीजिए और एकदम 100% आपको याद हो जाएगा। और ये आपको याद करना होगा, जो भी कॉन्सेप्ट इस वीडियो में लाए हैं वो सारे ट्रिक्स आपको, सारे कॉन्सेप्ट्स आपको समझने और जो याद करने वाले होंगे उसको याद करना होगा, तभी हम लोग सवालों को अच्छे से टैकल कर पाएंगे। ठीक है, तो अल्फ़ाबेट्स के नंबरिंग को याद करने के लिए 2 फार्मूलेज हम लोग, 2 ट्रिक्स हम लोग लेके आए हैं, वो आप लोग देख लीजिए। हम लोग को याद करना होगा इजोटी, यानी कि EJOTY, इसको हम लोग इजोटी बोल सकते हैं। इजोटी का जो नंबरिंग है वो 5 का मल्टीपल है, यानी कि E हमारा 5 से चालू होता है, तो J का हमारा नंबरिंग 10, O का हमारा 15 और T का हमारा 20 एंड Y का हमारा 25। ठीक है, तो इजोटी हमें याद करना होगा। इजोटी से हमें क्या क्लियर होगा, तो इजोटी जब हम लोग याद कर लेंगे इजोटी, तो हमें ये याद हो जाएगा कि 5 का मल्टीपल है 5, 10, 15, 20 एंड 25। ठीक है, तो इसके आसपास वाले जो भी लेटर है, जैसे हमारा Z हुआ तो Y के बाद Z आता है, Y के बाद Z आता है, तो इसका लेटर हमें याद हो जाएगा, नंबरिंग याद हो जाएगा 26, क्योंकि Y के बाद जाता है तो 25 के बाद 26। Y से पहले हमारा X आता है, उसका नंबरिंग हमें याद हो जाएगा 24। तो इजोटी जब हम लोग याद कर लेंगे तो उसके आसपास के जितने भी लेटर्स है उसके सारी नंबरिंग हमें ऑलरेडी एकदम रिकॉल हो जाएंगे उस समय जब क्वेश्चन हम लोग करने लगेंगे। ठीक है, तो हम लोग जब आगे से नंबरिंग देख लेंगे लेटर्स के जितने भी 26 अल्फ़ाबेट्स है, तो हमें पीछे से उसकी नंबरिंग याद करनी होगी कि ए को जब हम लोग जेड से शुरुआत करेंगे तो ए की नंबरिंग क्या होगी, जब पीछे से हम लोग शुरुआत करेंगे एम तक काउंट करेंगे तो एम की नंबरिंग क्या होगी, तो ये हमें याद करना होगा। तो इसका आप लोग अगर आगे से पोजीशन निकाल लेंगे, आगे से पोजीशन आपको याद होगा A to Z तक जितने भी नंबरिंग है वो आगे से आपको अगर याद होंगे, तो पीछे से निकालने के लिए एक फार्मूला है। क्या फार्मूला है कि जैसे हमें ए का आगे हम लोग देख लेते हैं, ए का जैसे हमें बैकवर्ड पोजीशन निकालना है कि ए नहीं एम का जो पीछे से नंबरिंग क्या होगा, तो एम का पीछे से नंबरिंग निकालने के लिए हमें एम का आगे से नंबरिंग याद होना चाहिए। तो ये बैकवर्ड पोजीशन ऑफ द लेटर का फार्मूला है ना। तो इसमें 27 में से एम का जो आगे से पोजीशन है वो याद घटाना होगा। तो एम का आगे से पोजीशन हमारा 13 है, एम का आगे से पोजीशन हमारा 13 है, तो इसमें से आप लोग जब घटाएंगे तो ये हमारा 14 आएगा। तो एम को जब हम लोग पीछे से काउंट करेंगे जेड से, तो बैकवर्ड पोजीशन एम का 14 है, जैसा कि आप लोग यहाँ देख रहे हैं कि पीछे से एम का काउंटिंग करेंगे तो बैकवर्ड पोजीशन 14 है। तो इससे यही समझ में आता है कि आप लोग को अगर ये फार्मूला याद होगा, अगर पीछे से किसी लेटर का नंबरिंग निकालना होगा, तो अगर आगे से आपको नंबरिंग याद है तो पीछे से निकालने के लिए 27 में से आगे की नंबरिंग वाला जो लेटर है उसका आगे से नंबर घटा देंगे तो पीछे से उसकी नंबरिंग निकल जाएगी। तो ये फार्मूला है जिससे आप लोग पीछे से सभी लेटर्स की नंबरिंग निकाल सकते हैं बैकवर्ड पोजीशन से। ठीक है, ठीक इसी तरह अपोजिट लेटर्स का हमें अपोजिट लेटर का हमें नंबर याद रखना है, तो इसके लिए भी एक फार्मूला है, अपोजिट लेटर पोजीशन
ठीक है, अपोजिट लेटर पोजीशन। तो अपोजिट लेटर पोजीशन के लिए पहले हमें अपोजिट लेटर समझना होगा। अपोजिट तो हम लोग कैसे देखेंगे कौन किसका अपोजिट है, तो एक बार याद करने के लिए एक बार आपको लिखना होगा। तो ए से लेके एम तक जो आप लोग लिखेंगे, तो एम से लेके फिर जस्ट इसी के नीचे रिवर्स लिखते समय मतलब इसी के नीचे लिखते ऐसे जाइए, एम के बाद एन यहाँ से लिखना चालू करिए और जेड तक पूरा लेटर लिख डालिए। तो एम के नीचे जो नंबरिंग है वो उसका अपोजिट है, एल के नीचे जो है वो उसका अपोजिट है, के की जो नीचे वो उसका अपोजिट है, जे के नीचे जो है वो उसका अपोजिट है। ठीक इसी तरह क्यू का अपोजिट पूछेगा तो जे है। तो ये आप लोग को याद करना होगा। इसके लिए भी मैं एक ट्रिक ले आया हूँ जिससे आप लोग याद कर सकते हैं। तो आप लोग ये याद कर सकते हैं कि अजीज नाम का एक बॉय था, क्रैक्स खाता था, ड्यू पीता था, ईवीएस में वो फालतू था लेकिन वो ग्रेट था हाई स्कूल और इंटर में, और जंगल क्वीन से उसके बाद पास करने के बाद हाई स्कूल इंटर जंगल क्वीन से कुर्ता पैजामा पहन के लोटो का जूता पहन के वो ग्रेट मैन बन गया। ठीक है, तो ये आप लोग याद रखे रहेंगे। तो इसमें आप लोग को अगर अपोजिट लेटर देखना होगा तो ए का अपोजिट जो है जेड है, बी का अपोजिट जो है वाई है, सी का इसी तरह एक्स है, डी का हमारा डब्ल्यू है, ई का हमारा वी है, एफ का हमारा यू है, जी का हमारा टी है और एच का हमारा एस है। ठीक है, इसी तरह आई का हमारा आर है, जे का हमारा क्यू है और के का हमारा पी है। ठीक है, इसी तरह एल का हमारा ओ है और एम का हमारा एन है। तो अपोजिट लेटर याद करने के लिए मैं आपके लिए ट्रिक लाया हूँ। तो अगर अपोजिट लेटर का हमें अगर नंबरिंग चाहिए तो इसके लिए ये फार्मूला है जो मैं आपको यहाँ दिखा रहा हूँ। 2 मिनट रुक जाइए, इसको इरेज कर लें फिर आपको समझा दे रहे हैं। अपोजिट लेटर निकालने का तो हमें पहले अपोजिट लेटर एक दूसरे के याद होने चाहिए। जैसे कि हमें अगर निकालना है कि एम का अपोजिट जो एन होता है उसका नंबरिंग क्या होगा, अगर ये निकालना है तो इससे हम लोग निकाल लेंगे। तो 26 में से जिसका हमें अपोजिट लेटर निकालना है उसका आगे से नंबरिंग क्या है, तो एम का आगे से नंबरिंग हमारा क्या है 13। ठीक है, इसमें 1 जोड़ेंगे तो 26 में एक जब जोड़ेंगे 27 हो जाएगा और 27 में 13 जब घटाएंगे तो 14 आएगा। 14 किसका नंबरिंग है, 14 हमारा एन का नंबरिंग है। यानी कि एम के अगर अपोजिट लेटर का नंबरिंग हमें निकालना है तो ये फार्मूला लगाएंगे। यानी कि किसी भी लेटर का अपोजिट लेटर उसका जो है, किसी भी लेटर का जो अपोजिट है उसका अगर नंबरिंग निकालना है तो ये फार्मूला है, ये वाला फार्मूला। और अगर जैसे एम का पीछे से पोजीशन, किसी भी लेटर का पीछे से पोजीशन का नंबरिंग हमें याद करना है, निकालना है, तो इसके लिए ये फार्मूला है। तो सारा कुछ मैं आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया इस वीडियो में। तो क्या क्या मैं बताया आपको, क्या क्या याद रखना है। तो पहले हमें आगे से ए टू जेड तक के लेटर्स की नंबरिंग याद करनी है। उसके लिए मैं आपको 2 ट्रिक बताया हूँ जिससे आप लोग को ईजिली याद हो जाएगा। इजोटी और CFILX का फार्मूला जो बताया हूँ उससे आप लोग याद कर सकते हैं। फिर हमें उसी 26 लेटर का पीछे से नंबरिंग निकालने के लिए एक फार्मूला मैं बताया, बैकवर्ड पोजीशन ऑफ द लेटर का फार्मूला। 27 में से फॉरवर्ड पोजीशन ऑफ लेटर घटाएंगे। ठीक है, फिर हमें याद रखना होगा अपोजिट लेटर, यानी कि ए का अपोजिट क्या है, बी का अपोजिट क्या है, उस दोनों अपोजिट आपस में अपोजिट लेटर्स को याद करना होगा। ए का अपोजिट जेड है, बी का वाई है, ये सब हमें याद करना होगा। उसके लिए ट्रिक मैं आपको बताया। और इसी अपोजिट लेटर का जब हमें नंबरिंग निकालना होगा, जैसे एम का अपोजिट एन होता है उसका नंबरिंग क्या है, तो ये अपोजिट लेटर पोजीशन का जो फार्मूला है ये लगा के हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि पूरा मैं आपको अच्छे से कोडिंग एंड डिकोडिंग का कॉन्सेप्ट समझा पाया। थोड़ा बहुत भी अगर ग्लिचेज आप लोग को अभी कोई कॉन्सेप्ट समझने में होगी तो एक बार और वीडियो देख लीजिएगा, नहीं तो एक बार जब हम लोग क्वेश्चंस को करने लगेंगे तो इजीली हम लोग हैंडल करने लगेंगे कौन सा फार्मूला कहाँ लगने वाला है और क्या क्या कहाँ लगने वाला है। तो आज जो भी बताया वो आपको याद करना बहुत नेसेसरी है, तो इसीलिए ज़रूर आप लोग याद करिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए पहला वीडियो आपको रीजनिंग का कैसा लगा। तो आशा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद।